आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन CC 2021 के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फीचर स्काई रिप्लेसमेंट के बारे में, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी इमेज का स्काई रिप्लेस कर सकते हैं। एडोबी ने फ़ोटोशॉप का नया वर्जन बहुत ही पावरफुल टूल्स के साथ रिलीज़ किया है। CC 2021 जो कि रिसेंटली तकरीबन 1 महीना पहले रिलीज़ किया है, इसमें कुछ फ़ीचर्स का इजाफ़ा किया गया है। आज हम उसमें से सिर्फ एक फ़ीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्काई रिप्लेसमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई भी इमेज कैप्चर करते हैं, इमेज बजाते खुद तो बहुत अपीलिंग होता है, लेकिन उसका स्काई कई बार बहुत प्लेन होता है या उसमें डिटेल इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से इमेज की जो लुक है वो काफ़ी डल सी या बोर सी आ रही होती है। उसको आप अगर रिप्लेस करना चाहें तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन इस वर्जन में CC 2021 के अंदर फ़ोटोशॉप ने स्काई रिप्लेसमेंट के लिए एक बिल्कुल अलग सा फीचर दिया है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ किसी भी इमेज का स्काई रिप्लेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर ये मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है। ये इमेज मैंने पेक्सल प्लगइन से डाउनलोड किया है। पेक्सल प्लगइन एक फ़ोटोशॉप की एक्सटेंशन है, जिसकी मदद से आप फ़ोटोशॉप के अंदर ही इमेजेस को ब्राउज़ भी कर सकते हैं और डायरेक्टली सिंपल एक क्लिक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक यहाँ ऊपर आ रहा होगा। इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है चलने के लिए। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इमेज ओपन करने के बाद अब हम इसका स्काई रिप्लेस करेंगे। मैं इसकी पहले कॉपी बना लेता हूँ इमेज की, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर, कोई भी आप नाम अगर देना चाहें। ओके, अब स्काई रिप्लेसमेंट को आप एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं? उसको एक्सेस करने के लिए आपने आना है एडिट एंड स्काई रिप्लेसमेंट। इस पर आप जो ही क्लिक करेंगे इसका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और ये लोडिंग कर रहा है। अभी ये इस वक्त इस इमेज को रीड कर रहा है और उसको रीड करने के बाद उसकी स्काई की डिटेल को वो ख़ुद ब खुद रिप्लेस कर देगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इमेज सेलेक्ट था उसने उस इमेज को इस मेरे जो इमेज मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन किया था उसके स्काई को उसने इस इमेज से रिप्लेस कर दिया। अभी अगर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊं तो आप प्रीव्यू चेक बॉक्स को अनचेक करें, ये ओरिजिनल इमेज और ये फ़ोटोशॉप ने स्काई खुद ब खुद रिप्लेस किया। आप देख सकते हैं मैंने किसी किस्म का कोई मास्किंग, कोई इरेजिंग या कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। ये सब कुछ फ़ोटोशॉप ने खुद किया है। इसकी AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसने इसके इमेज की डिटेल को रीड करके उसको रिप्लेस किया। अगर जूम करके अगर आप देखें तो बहुत ही बारीक डिटेल भी इसने प्रिजर्व की है और स्काई को रिप्लेस कर दिया। इस इमेज की ओरिजिनल जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी मौजूद है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल टूल है उन लोगों के लिए जो कि मास्किंग की टेक्निक्स को नहीं जानते। अब हम आते हैं इस ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स की डिटेल की तरफ। सबसे पहले स्काई की ऑप्शन, यहाँ पर अगर आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास स्काइज़ की कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद है। आप किसी भी टेम्पलेट पर सिलेक्ट करेंगे तो वो इस इमेज पे अप्लाई कर देगा। इस पे ऑलरेडी फ़ोल्डर बने हुए हैं। मैं इस इमेज पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप देखें जो मैंने इमेज सेलेक्ट किया था वो इमेज इस पर अप्लाई हो गया, या इस इमेज को सिलेक्ट करूं तो ये इमेज इस पे अप्लाई हो गया। इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल करें तो ये कुछ फ़ोल्डर बने हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी फ़ोल्डर बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का भी कोई इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये जो टेम्पलेट्स मौजूद हैं, मैं इसमें एक अपना ख़ुद से इमेज ऐड करता हूँ प्लस साइन पे क्लिक करके। ये कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन, तो वो इमेज अब आ गया। अब इसको अगर आप कोई नाम देना चाहें, मैं नाम इसको दे देता हूँ, ओके। और अब आप देखें जो इमेज मैंने लोड किया है वो इमेज इस इमेज पर अप्लाई हो चुका है। अब हम आते हैं बाकी ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पर सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है शिफ्ट एजेस की। अब शिफ्ट एज से मुराद यहाँ पर जो स्काई मेरा अप्लाई हुआ है, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्काई अप्लाई हुआ है वो काफ़ी रिफाइंड अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर कुछ एरियाज़ मिसिंग है, अगर आप चाहते हैं कि आपके इमेज के जो एज हैं वो थोड़े से मज़ीद एक्सटेंड हो जाएं, तो वो आप इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं।
अगर मैं माइनस की तरफ इसको लेके जाऊं तो आप देखेंगे जो एज हैं वो थोड़े से वापस रिमूव हो रहे हैं और मेरा जो ओरिजिनल इमेज है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो रहा है, वो वापस आ रहा है। जैसा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद लेके जाऊं तो ये यहाँ पर आप देखें जो कुछ डिटेल, अगर कोई डिटेल मिसिंग थी तो वो डिटेल भी वापस आ गई। इसी तरह अगर मैं इसको प्लस की तरफ लेके जाऊं तो मेरे इमेज जो स्काई अप्लाई हुआ है उसके एज एक्सटेंड हो रहे हैं। अगर इसको मैं मज़ीद प्लस की तरफ ले जाऊं तो देखें वो अब मेरे इमेज के ऊपर आ चुका है। तो ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको माइनस की तरफ ही ले जाएंगे। आई गेस -14 -20 बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है फेड एजेस। फेड एज से मुराद कि स्टार्ट और एंड के दरमियान जो ट्रांजिशन हो रही है उसमें कितनी सॉफ्टनेस आपको चाहिए, वो भी इमेज पे डिपेंड करता है। अब जैसे इस इमेज की जो ओरिजिनल इमेज है मेरा, इसकी जो डिटेल है वो काफ़ी बारीक सी डिटेल है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, उनकी वायर्स हैं, तो इनको अगर प्रिजर्व करना है तो सॉफ्टनेस जो है, जो फेडनेस है वो ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको माइनस में लेके जाऊँ, कम कर दूँ, तो बहुत ही शार्प एज उसका बन जाएगा और वो एक हो सकता है इमेज की कुछ डिटेल जो है वो क्लिप हो जाए। लेकिन इस एग्जांपल में अब जैसे यहाँ पर देखें मैंने फिटनेस कम की है तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये थोड़ा सा फेक लुक दे रहा है। जहाँ पर मेरे इमेज के ओरिजिनल रिफाइंड एजेस हैं वहाँ पर वो थोड़ी सी एक फेक लुक दे रहा है। उसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद की ऑप्शन स्काई एडजस्टमेंट, जो इमेज अप्लाई हुआ है स्काई एज अ स्काई, उसकी ब्राइटनेस। अब जैसे स्काई जो मेरा है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है और जो मेरा ओरिजिनल इमेज है वो थोड़ा सा डार्क है। अब स्काई को मैं थोड़ा सा उसकी ब्राइटनेस को मैं कम भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि मेरी इमेज से वो मैच कर जाए। और टेम्परेचर से मुराद के उसकी जो कलर्स के टेम्परेचर हैं, जैसे जो मेरा ओरिजिनल इमेज है ये हल्का सा कोल्ड ब्लूइश टिंट में है। अगर मेरा स्काई थोड़ा सा वार्म कलर्स के साथ है तो मैं उसका यहाँ से टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू टिंट दे देता हूँ। अब ये मेरे इमेज के साथ काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। स्केल, मेरे इमेज का स्केल, मैं इसके साइज़ को बड़ा, अगर मैं बड़ा करना चाहूँ या उसको इमेज के मुताबिक एडजस्ट करना चाहूँ, 100 जो है वो इसका एक्चुअल साइज़ है। इसे कम लेके जाऊँगा तो वो क्लिपिंग आ जाएगी क्योंकि मेरा जो इमेज है वो उससे साइज़ से मैंने कम कर दिया। ये ऑप्शन आई गेस बेस्ट। उसके बाद फ्लिप मतलब लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। अगर मैं इसको फ्लिप को चेक करूँगा तो मेरा इमेज हॉरिजेंटली जो है वो फ्लिप कर जाएगा। तो जिस तरह भी आपको एडजस्टमेंट चाहिए आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद की ऑप्शन फोरग्राउंड एडजस्टमेंट की है। सबसे पहले जो इसमें मोड आ रहा है वो है लाइटिंग मोड। अगर आप फ़ोटोशॉप के लेयर ब्लेंडिंग मोड्स को जानते हैं तो ये यहाँ पर वही ऑप्शन है कि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो प्रीवियस इमेज के साथ ब्लेंड कैसे हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एक मल्टीप्लाई और एक स्क्रीन। मल्टीप्लाई बेसिकली क्या करता है कि आपके इमेज के अंदर जो ब्लैक एरियाज़ हैं उनको प्रिजर्व कर लेगा और वाइट एरियाज़ को क्लिप कर देगा। तो अगर आपका ओरिजिनल इमेज डार्क है और प्रीवियस इमेज वाइट है तो आप मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करें, और अगर आपका स्काई डार्क है और इमेज जो है वो वाइट है तो आप स्क्रीन मोड को सिलेक्ट करें। सिर्फ दो ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा इमेज जो ऑप्शन है वो आपकी एग्जांपल में परफेक्टली आ रहा है। उसके बाद की जो ऑप्शन है वो भी इसी इमेज के बारे में है। अगर मैं अपने इमेज की लाइटिंग को कम या ज़्यादा करना चाहूँ, बहुत ही सडल सा, बहुत ही स्लाइट सा इस पे इम्पैक्ट आता है। अगर मैं कम करूँ तो ये आप देखें तो थोड़ा सा ये डार्क और लाइट की तरफ जा रहा है। इसी तरह कलर एडजस्टमेंट, अगर मैं अपनी जो ओरिजिनल इमेज है उसका कलर चेंज करना चाहूँ, अब यहाँ पर जो कलर की एडजस्टमेंट आ रही है वो उस इमेज से ले रहा है जो कि मैंने इस पे अप्लाई किया, तो इसलिए बहुत ही स्लाइड और बहुत ही कम इसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। अब लास्ट जो ऑप्शन है वो है आउटपुट। आउटपुट में भी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन न्यू लेयर्स की है और दूसरी डुप्लीकेट लेयर की है। तो मैं पहले अभी यहाँ पर आप देखें
यहाँ पर मैंने ये स्काई अप्लाई किया है। तो मैं पहले कंपैरिजन के तौर पर डुप्लीकेट लेयर सेलेक्ट करके इसको ओके कर दूँ तो आप देखें कि जो मेरा ओरिजिनल इमेज था उस पे उसने स्काई अप्लाई किया और उसको एज अ मर्ज लेयर एक सेपरेट लेयर पे सामने आ गई। जैसा कि अगर मैं सिर्फ इस लेयर को विजिबल कर लूँ, ऑल्ट का बटन दबा के अगर आप इस आइकन पर क्लिक करें तो सिर्फ ये वाली लेयर सामने आ जाएगी। तो ये एक कह लें कि डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है, मतलब आप ये इमेज आपके पास आ गई है और ये एक एज अ फ्लैट इमेज आई है। अब अगर आप इसमें मज़ीद कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स के ज़रिए। तो अब हम आते हैं दूसरी ऑप्शन की तरफ। इस ऑप्शन को मैं हाइड करके अपनी ओरिजिनल इमेज को विजिबल करके उसको सेलेक्ट करके दोबारा एडिट एंड स्काई रिप्लेसमेंट। अब जो ही मैं ये स्काई रिप्लेसमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो वो जितनी प्रीवियस सेटिंग इस पर मैंने अप्लाई की थी वो सारी की सारी सेटिंग उसी तरह दोबारा अप्लाई हो गई है। अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन के तौर पर इस आउटपुट की ऑप्शन में डुप्लीकेट लेयर की जगह न्यू लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं न्यू लेयर्स को सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो यहाँ पर अब आप देखें एक सेपरेट फ़ोल्डर बन गया। उस सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर स्काई का इमेज एक अपनी लेयर पर है और उस पर एक मास्क अप्लाई हुआ है जिसने उसके एरियाज़ को हाइड कर दिया। उसके बाद लाइटिंग, फोरग्राउंड लाइटिंग कि जैसे कि जो मेरे इमेज के ऊपर हल्की सी इमेज एडिटिंग में मैं अगर उसकी लाइटिंग को सेट करने के लिए जैसे बर्न टूल अप्लाई करता हूँ या स्मज एंड बर्न टूल अप्लाई करता हूँ, वो उसके लिए उसकी मदद से उसकी लाइटिंग एडजस्ट हुई है। और तीसरा फोरग्राउंड कलर जो मैंने उस सेटिंग में सेट किया था उसकी, मतलब जितनी सेटिंग उसमें अप्लाई की हैं वो तमाम की तमाम एज अ सेपरेट लेयर आपके पास आ गई है। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मेरा ओरिजिनल इमेज मौजूद है, तमाम जो एक्स्ट्रा सेटिंग है वो भी इसमें आ गई। अब मैं चाहूँ तो अब मैं इस इमेज मास्क को मज़ीद रिफाइनिंग करके या कलर एडजस्टमेंट को चेंज करके मैं इस इमेज में मज़ीद रिफाइनमेंट कर सकता हूँ। तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। अगर आप मास्किंग को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने इमेज में मज़ीद रिफाइनिंग ला सकते हैं। ये दूसरी एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। ये बादशाही मस्जिद की एक खूबसूरत सी तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इमेज की कंपोजिशन जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन स्काई जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, उसमें किसी किस्म की कोई डिटेल नहीं है, जिसकी वजह से इमेज की जो लुक है वो थोड़ी सी बोर आ रही है। तो अब मैं इसका भी स्काई उसी सेम टेक्निक के साथ रिप्लेस करूँगा, एडिट स्काई रिप्लेसमेंट। थोड़ी देर वो उस इमेज को रीड करके जो स्काई एडजस्ट है वो उस पर अप्लाई कर देगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखने में जो हमारा स्काई अप्लाई हुआ है वो ठीक अप्लाई हुआ है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मेरा जो डिटेल है वो मिस हो रही है। जैसा कि मैं इस इमेज में थोड़े से वाइट एरियाज़ हैं और अब जो इसके पीछे जो वाइट एरियाज़ हैं वो दोनों आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। तो इनको मैं शिफ्ट एजेस या फेड एजेस के ज़रिए इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं शिफ्ट एजेस को कम करूँ तो वो एरियाज़ थोड़े से कम हो गए, तो मेरे इमेज के जो एरिया पहले ब्लेंड हो रहे थे वो थोड़े से वापस आ गए। मैं इस इमेज पे कोई और स्काई अप्लाई कर देता हूँ। सनसेट्स में से मैं कोई इमेज, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये या ये। तो आप अपने पास मौजूद तमाम एग्जांपल्स को चेक करें, जो आपकी एग्जांपल में बेस्ट लुक दे रही है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे एजेस में आप देख सकते हैं डिटेल जो है वो मिस हो रही है या ये हल्का सा हेलो इफ़ेक्ट आ रहा है। इन तमाम को आप इन सेटिंग्स के ज़रिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये स्काई इस पर अप्लाई करता हूँ या ये सनसेट का, इस स्काई को मैं सेट करके एरियाज़ को थोड़ा सा शिफ्ट, अगर आप मज़ीद इसमें रिफाइनिंग करना चाहें तो जैसा कि ये एरिया थोड़ा सा मिस हो रहा है, यहाँ पर मैं ये ब्रश टूल के ज़रिए, ये स्काई ब्रश टूल, एक्सटेंड और रिड्यूस द स्काई एरियाज़, मतलब अभी अगर ये मैं इस पे ड्रॉ करूँगा तो मेरे एरियाज़ को ये एक्सटेंड करेगा स्काई के। अभी आप देख सकते हैं मेरे आइकन में प्लस का साइन है। अभी अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मेरा जो स्काई है वो ड्रॉ हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से इसको हल्का सा रिड्यूस करना है। तो ऑल्ट का बटन जो ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरा जो आइकन जो है वो माइनस में कन्वर्ट होगा। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा स्काई जो है वो रिमूव हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही
हल्का सा स्काई जो है वो रिमूव कर दिया। बहुत ही हल्का सा इसका इफ़ेक्ट आता है। अपने एरियाज़ जो मिसिंग है उनको सामने ला सकते हैं। इमेज की फाइनल एडजस्टमेंट के बाद आप मज़ीद इसमें रिफाइनिंग करना चाहें मज़ीद कर सकते हैं। ब्रश टूल सेलेक्ट करके कुछ एरियाज़ अगर आप वापस लाना चाहें इमेज के, उनको वापस ले आएं। इसी तरह यहाँ पर इसको हल्का सा। रिमेंबर, जब आप ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस प्लस का साइन आएगा, ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो इस पर माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका साइज़ चेंज करना चाहें तो ब्रैकेट कीबोर्ड में एंटर के बटन के ऊपर ब्रैकेट के ज़रिए आप राइट ब्रैकेट से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और लेफ़्ट ब्रैकेट से इसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। आप मुख्तलिफ़ सेटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो फाइनली आउटपुट में मैं इसको न्यू लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा। एक सेफ़ साइड का तरीका है न्यू लेयर्स पे इसको आउटपुट करना, ताकि आपके जो जितने भी इमेजेस हैं वो जो आपने इस पे एडिटिंग की है वो एज आ नॉन डिस्ट्रक्टिव आपके पास मौजूद रहे, और आप बाद में भी इसमें अगर कोई चेंजिंग करना चाहें लेयर्स के साथ वो आप कर लें। न्यू लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं ओके करूँगा तो एक सेपरेट लेयर बन गई है। सो ये आप देख सकते हैं इसका कंपैरिजन करके फोल्डर जो स्काई रिप्लेसमेंट का ग्रुप है उसको सेटिंग को ऑन ऑफ करके अपना बिफोर एंड आफ्टर को चेक कर सकते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल फीचर, बहुत ही पावरफुल टूल इस वर्जन में, जिसकी मदद से अगर आप नहीं भी जानते तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस किसी भी इमेज का स्काई रिप्लेस करके उसको एक अच्छी लुक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरह के मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप फ़ोटोशॉप के बारे में मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।